नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। लेकिन धरोहर में उस किले के नजदीक लेकर मैं चलने वाला हूं जो रहस्य से भरा है, जिसके भीतर कई तरह की बातें कही जाती। बात तो ये भी होती है कि जैसे जैसे किले के नजदीक पहुंचते हैं ये किला गायब हो जाता है। लेकिन और भी बहुत कुछ है इस किले में, यानी उस किले की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है गढ़ कुड़ार। यशोवर्धन ने इस किले को बनवाया, लेकिन उसके बाद कई ऐसे शासक रहे जिन्होंने समय समय पर इस पर राज्य किया। पर चीजें बहुत है, यानी ये किला रहस्य के साथ साथ आश्चर्य से भरा है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ गढ़ कुड़ार की तरफ। आखिर क्या है किले की किंवदंती और क्या कहता है किले का इतिहास। हम इस बार बुंदेलखंड की उस धरा की तरफ निकल पड़े हैं जो अपनी शौर्य गाथाएं खुद ही सुनाती है। इतिहास के पन्नों में यहाँ के राजाओं के किस्से खूब गढ़े गए हैं। उन्हीं में से सबसे ऊपर है गढ़ कुंडार का रहस्यमय किला, जिसे जानने की उत्सुकता यहाँ पहुँचने वाले रास्ते से ही शुरू हो जाती है, जो दूर से ही दिखता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये पहाड़ियों में गायब हो जाता है। बात कर रहे हैं गढ़ कुंडार के किले की, लेकिन गढ़ कुंडार का किला कैसा है, अभी आपको यहां से मेरी गाड़ी से ये किला दिख रहा है। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे इस किले के नजदीक जाते रहेंगे ये किला गायब हो जाएगा। कैसे, तो इसी को समझेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किले में गायब होने के पीछे भी एक कहानी है। वो क्या, तो वो आपको देखने को मिलेगी किले के भीतर। चलिए मेरे साथ देखते हैं। और आप देखिए, किला गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये किला दिखना बंद हो जाता। यानी जिस पहाड़ी पर इसको बनाया गया, जिन राजा महाराजाओं ने इस किले का निर्माण किया होगा, उसके पीछे क्या सोच रही होगी। थोड़ी देर बाद किला दिखना बंद हो जाता है, लेकिन किला दिखेगा अभी। और ये फिर दिखने लगा ये किला और नजर आता है। लेकिन इस किले की ऐसी बड़ी दिलचस्प कहानी है जो इस किले में छिपी है, इस किले के रहस्य में छिपी है। और क्या है किले के भीतर, तो चलिए मेरे साथ करते रहिए गढ़ कुंडार किले की यात्रा। जिस किले की हम बात कर रहे हैं उसकी भौगोलिक स्थिति दिव्य है। झांसी खजुराहो के बीच खूबसूरत हरी भरी वादियों के बीच सड़क सामने होती है, जो दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़े रखती है। एक दौर में घने जंगलों से घिरा रहा है ये किला। चंदेल, खंगार और बुंदेला राजाओं का मनपसंद किला रहा है ये। कहते हैं 9वीं और 10वीं शताब्दी में चंदेल राजा यशोवर्मन ने इसे बनवाया था। जैसे ही हम इसके नजदीक पहुंचते हैं तो सीढ़ियां नजर आती हैं और करीब 200 सीढ़ी चढ़कर उस लकड़ी के बड़े द्वार के सामने पहुंच जाते हैं, जहां से किले की शुरुआत होती है। गढ़ कुंडार के किले को जब देखते हैं तो बाहर से ही इसका वैभव नजर आने लगता है। जैसे ही मुख्य गेट के सामने हम पहुंचते हैं तो गेट लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन उसी दौर का ये गेट है। आप देखिए कितना अलग इसको बनाया गया। लेकिन इसके आजू बाजू आप देखेंगे तो इसमें पत्थर का इस्तेमाल कम हुआ है, बल्कि ईंटों के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन इसकी नक्काशी इसकी वैभवता को बताती है कि कितना पुराना ये किला है। लेकिन यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे तो कई जगह सिंगल पत्थरों को भी लगाया गया है, और ये पत्थर किस तरह का रहा ये भी हम समझेंगे। लेकिन किला ये बताता है। पर इसके दोनों तरफ के बाहर की तरफ भी जब हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि इस तरफ भी जो बैठने वाले, जिन्हें चौकीदार कहे या जो सुरक्षा देने वाले पहरेदार रहा करते थे, वो यहाँ बैठा करते थे। एक तरफ यहाँ पहरेदारी होती थी और दूसरी तरफ मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पहरेदारी होती थी। लेकिन इस किले का वैभव बहुत अलग है। इस किले में वो सब है जिसकी चर्चा हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं। जैसे ही हम मुख्य द्वार पार करते हैं, भीतर पहुंचते ही मेहराबदार कक्ष नजर आता है, जिसके ऊपर छज्जा बना है। कहा जाता है कि यहाँ से राजाओं के प्रवेश करने पर पुष्प वर्षा होती थी। जैसे ही भीतर आते हैं तो फिर पुराना वैभव, पुरानी विरासत देखने को मिल जाती है। लेकिन आप देखिए कि कितना सुंदर है ये किला। आप पहले दरवाजे से जब घुसते हैं तो यहाँ भी बाकायदा पहरेदारी होती होगी। ये देखिए आप, पहरेदार के बैठने के लिए बनाई गई चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो झरोके बने हैं, झरोके कहें इन्हें या खिड़कियाँ कहें, लेकिन सिंगल पत्थरों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है और कई कई जगह
ईंट के साथ चूने का जुड़ाव भी है। ये एक नहीं बल्कि दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये विरासत बताती है कि कितना सुंदर है ये किला। अभी तक मैं अपनी धरोहर की यात्रा में कई विरासत को देख चुका हूँ, लेकिन इस विशालकाय किले की तरफ हम बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे ये अपना वैभव खोलने लगता है। बादलों के बीच खड़े इस बृहद किले को हम देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं ये किला जितना ऊपर है उतना ही नीचे। गढ़कुंडार किले के बारे में कहा जाता है कि इसकी 7 मंजिला रहा करती थी, लेकिन बाहर से जब हम देखते हैं तो अभी 5 मंजिला नजर आती है। आप देखिए इस किले को, पूरा किला मैं दिखाता हूं आपको कि इसमें अभी भी आप गिन सकते हैं कि 5 मंजिलों को तो आप साफ देख सकते हैं, और जो बताती है कि 5 मंजिल वाला ये किला है। लेकिन किले का जितना ऊपरी भाग नजर आ रहा है उतना ही ऐसा कहा जाता है कि इसका नीचे का भाग भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया। जी बताते हैं गाँव के बूढ़े बुजुर्ग कि इसकी 2 मंजिल नीचे है, 5 ऊपर है, 7 मंजिल का है पूरा किला। तो क्या है कि 2 मंजिल नीचे बंद करवा दी हैं सरकार ने 2006 में, इसलिए कि वापस नहीं आते थे लोग, भूल भुलैया टाइप का था, इसलिए बताते हैं बारात चली गई फिर वो वापस नहीं हुआ इसमें से। तो ऐसा था सर उस समय, इसलिए बंद करवा दें। तो और क्या कहते हैं इस किले के बारे में? ये है महाराजा खेत सिंह के नाम से यहाँ गढ़कुंडार में वो क्या है कि जयंती मनाते हैं वे लोग, और उन्हीं का किला है। और वो इस किले के लिए निर्माण के लिए पैसा मांगा था। शिवराज सिंह आए थे, राजनाथ सिंह आए थे इसी गढ़कुंडार गांव में, तो उन लोगों ने मांग की थी कि मेरे किले के लिए पैसा, स्कूल, पावर हाउस, तो ये अन्य चीज़ें हुई यहाँ पे। और ये 5 मंजिल आप कह रहे हैं तो देखो 5 मंजिल तो वैसे ही साफ दिखाई दे रही हैं। और वो 6वीं है वहाँ पे, 7वीं वो बोलते हैं सबसे ऊपर जाके। अच्छा। हाँ 2 मंजिल वहाँ पे भी है ऊपर। यहाँ बजरंगबली की मूर्ति थी, लोग बागों ने धन के चक्कर में पटक दिया था। सिद्ध बाबा का मंदिर है अंदर। 5 मंजिला इस किले को प्रथम तल से मैं नीचे से ऊपर नीले अंबर तक देखता हूँ। आसपास झाड़ियों में फूल खिले हैं। यहाँ कौन आता है? हम अकेले ही हैं। मैं भीतर की तरफ बढ़ता हूँ तो सामने विहंगम द्वार था। कुछ जगह सूर्य की रोशनी है और अधिकांश जगह अंधकार है। मेरा सामना बड़े से हॉल, प्रांगण और कितने ही कमरों से होता है, जिनमें कई राजा रानियों की कहानियां कैद हैं। कई एकड़ में फैले इस किले के भीतर जब आते हैं तो आपको कुछ और भी दिखाई देता। आप देखिए, मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ, ये किले का पहला द्वार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बड़ा हॉल है। कहते हैं कि यहाँ दरबार लगाते थे राजा, और राजा यहाँ से बैठ गए तो बाहर तक इस तरह इसको तैयार किया गया था कि एक खिड़की से 3 खिड़की यानी 3 दरवाजे एक साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ से लेके बाहर तक का पूरा नज़ारा उनको प्राप्त होता था, देख सकते थे। एक तरफ राजा का दरबार लगता था, दूसरा तरफ ऊपर से महारानी देखा करती थी। तो और देखिए आप कि कितना मजबूत ये किला है। किले की दीवारों को जब आप देखेंगे तो कितनी मोटी मोटी दीवारें इनको तैयार की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल कम हुआ है, बल्कि ईंट, गारे, चूने का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ उस दौर में। पत्थर यूँ लगाए गए, यदि यूँ पत्थर आप देखेंगे तो ये पत्थर आपको नज़र आएगा, लेकिन धीरे धीरे कर कुछ चीज़ें यहाँ की बिगड़ी भी है, तो उसको ठीक करने का प्रयास भी सरकारों की तरफ से किया गया होगा। क्योंकि इस पत्थर को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पत्थर बाद में लगाया गया, लेकिन कहते हैं है कि इसी तरह के पत्थर पहले से लगे हुए। तो इस किले में ऐसी बहुत सी चीज़ें कि जितना आप देखते रहेंगे, आप देखते जाएंगे। तो ये तो किले की वो चीज़ें हैं, लेकिन किला और भी कुछ कहता है क्या? तो चलिए। गढ़कुंडार के इस किले में चंदेल राजा यशोवर्मन, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति और उनके सबसे करीबी खेत खंगार और उन दोनों के अलग अलग वंशज करीब 200 साल तक राज करते रहे। राजा हुरमत सिंह ने एक सेनापति सोहनलाल बुंदेला को यहाँ शरण दी और उसकी बेटी हेमवती से राजकुमार नामदेव की शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सोहनलाल ने इस शर्त पर मंजूर किया कि बारात में पूरा खंगार खानदान आएगा, जिन्हें खूब मदिरा पिलाई गई और बेटी तो नहीं दी बल्कि पुष्पराज परमार राजा की मदद से हमला करके खंगालों का राज खत्म कर दिया गया, जिसकी चीख आज भी यहाँ सुनाई देती है। उसके बाद से बुंदेल राजाओं का आधिपत्य यहाँ रहा। किले के आंगन में पहुंचते ही उसकी भव्यता को देखकर ढेरों विचार मन में आते हैं। चतुर्भुजाकार गलियारों के ऊपर मुंडेरें और मुंडेरों के ऊपर कक्ष ही कक्ष,
कई यादों को समेटे ये किला अपना पुराना दौर याद दिलाता है। हर एक किले की जब हम बात करते हैं तो कुछ में तो ये पता होता है कि वहाँ 300 कमरे हैं, 200 कमरे हैं, 16 हाल है, लेकिन इसका तो जिक्र ही नहीं होता। आप देखिए, मैं पूरा किला आपको घुमा देता हूँ। मैं इस समय ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ से आप पूरे किले को आप देख सकते। आप देखिए कितना खूबसूरत ये किला है। कहते हैं यहाँ बुंदेलखंड के जो राजा बुंदेला हुए हैं उनका जिक्र भी होता है। उसके अलावा फिर ये भी कहा जाता है कि चंदेल राजाओं ने भी यहाँ कुछ पल के लिए शासन किया, कुछ वर्षों के लिए। लेकिन चंदेल के बाद खंगार राजाओं का जिक्र भी होता है। और अलग अलग समय में जब राजा आते रहे तो जो इस तरह के आपको जिसे कहें कि छोटे छोटे किले दिखते हैं, पीछे महल दिखते हैं, ये महल हर एक राजा ने अपने हिसाब से बनवाए गए और वो महल आज भी नज़र आते हैं। लेकिन किले की जो विरासत है वो खुद बताती है कि ये धरोहर कितनी पुरानी है, कितनी सुंदर धरोहर है। इसका रखरखाव भी हुआ है, कुछ किले का निर्माण भी कराया गया, लेकिन अभी भी इन स्थानों को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। कहते हैं उस दौर में जितने भी राजा हुए हैं वो खान पान की व्यवस्था किले के भीतर ही रखते थे, जिसकी बानगी चक्की के रूप में दिखती है, जिसमें अनाज की पिसाई होती थी और कई बार बतौर सजा भी इसका इस्तेमाल होता था। आप देखिए कि इस किले के भीतर जैसे ही आप जाएंगे तो एक चक्की आ जाती है। कहते हैं कि ये पूरी चक्की रहा करती थी और यहाँ चक्की में आटा पिसता था। दोनों बात कही जाती है कि चक्की यहीं चलती थी, लेकिन चक्की को लेकर एक बात और भी कही जाती है कि इस चक्की को चलाने वाले लोगों को सजा दी जाती थी। मतलब जो चक्की चलाता था उसको जोत दिया जाता था और वो यूं पत्थर, अब धीरे धीरे कर कर यहाँ के पत्थर गायब हो गए जिससे पिसाई होती थी, पर ऐसा कहते हैं कि इसके नीचे पत्थर होते थे। उन पत्थरों को कोल्हू की तरह, जैसे कोल्हू के बैल जुटते हैं, उसी तरह लोगों को राजा बतौर सजा यहाँ जोत दिया करते थे और वो इसमें घूमते रहते थे। और ये फिर भी इसके बाद भी कोई बड़ी सजा होती थी तो उसके लिए कुछ और तय किया गया था। तो इस किले में जितनी आप भीतर आते जाते हैं तो फिर चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ चक्की के अंश आज भी दिखाई देते हैं और ये बताते हैं कि किले की राजा कैसे रहेंगे और सजा भी कैसे देते होंगे। इस किले में रसोई घर भी है और यहाँ भोजन भी बनता है। चूल्हे अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अन्नपूर्णा का वास रहे, जिसके लिए भोजन का पहला भोग उन्हीं को लगता था। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ राजा महाराजाओं का किचन जो होता था, यानी खाना बनाने का स्थान, लेकिन उसके लिए भी बहुत अलग, क्योंकि बड़ा साफ सुथरे तरीके से हर कोई वहाँ पे जा ना सके ये ध्यान रखा जाता था। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप जी। तो ये देखिए किचन था और किचन के बाकायदा यहाँ चूल्हे बने हुए थे जिसके अवशेष आज भी दिख जाएंगे। ये चूल्हे हैं जहाँ चूल्हे हुआ करते थे और ये दोनों चूल्हे खोद दिए गए, लेकिन ये जैसे कहते खाना बन जाता था, यहाँ पूजा करते थे। हाँ। और जब वो पर्सनल किचन होता था। क्या क्या है इसमें किचन में, क्या क्या जी है? क्या है कि सर यहाँ पहले खाना बनाया, फिर यहाँ से ये पूजा किया यहाँ पे, फिर राजा को खाना देने के लिए जाते थे वितरण के खाना खा लें। बचा जो खाना होता है शेष तो यहाँ रखते थे। तो आप देखिए कि राजा महाराजा माँ अन्नपूर्णा की पूजा किया करते थे और जो स्थान है ये अन्नपूर्णा माँ का स्थान था, यानी यहाँ पर माता विराजी होती थी अन्नपूर्णा। और यहाँ से पूरा फिर ये किचन था जिस किचन में मैं खड़ा हूँ। अब तो यहाँ अन्नपूर्णा भी नहीं है और मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। तो यहाँ पूरे चूल्हे रहा करते थे जिसमें खाना व्यंजन बनता था, भोजन बनता था और सबसे पहले माता को अर्पित होता था। और ये पूरा इस तरफ आप देखेंगे तो ये भंडार गृह होता था, यानी जो खाना यहाँ बन जाता था उसको इस भंडार में रखा जाता था। देश के अन्य किलों का जब जिक्र होता है तो सुरक्षा की चर्चा होती है, लेकिन गढ़कुंडार का किला दुश्मनों पर नजर रखने के लिए सबसे अलग रहा है, यानी चाक चौबंद व्यवस्था। तो किले के भीतर आप जैसे जैसे घुसते जाएंगे तो आप देखिए कई जगह आपको झुककर, और पहले के बारे में कहा गया है कि आप झुककर चलिए, झुककर चलेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर तो राजा जहां होंगे, यदि राजा मेरे सामने से आ रहे हैं जैसे असनी आ रहे हैं और मुझे आना है तो मैं तो झुककर ही आऊंगा। लेकिन आप देखिए इन दीवारों को भी आप देखेंगे तो 10-10 फीट की एक दीवार है, मतलब कितनी मजबूत दीवार है, बेजोड़। यहाँ कोई हमला हो नहीं सकता। सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को बड़ा मजबूत माना गया है। और जैसे ही आप बाहर होते होते यहाँ आएंगे तो आप पूरा घूमेंगे और ये देखिए ये दरवाजा अब
पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि आगे जो किला था, लेकिन दरवाजे के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ की खूबसूरती, पहाड़ियाँ कितना सुंदर दिखती है। यानी ये भी ध्यान रखा गया कि उजाला पूरा होता रहे, हवाएं मिलती रहे, ठंडी हवाएं, खूबसूरत हवाएं, और इसमें राजा भी रहते होंगे, रानी भी। पर इस किले में तो और भी ऐसी बातें हैं जो कहती है कि किला बाकी किलों से कुछ अलग है। किला पूरी तरह रहस्यमयी है, बाहर से बेकार और भीतर तक किसी भूल भुलैया से कम नहीं। आप जैसे ही एकदम नीचे आते हैं तो समझ में ही नहीं आता कहां से कहां निकल गए, और कई बार लगता है कि हम भूल भुलैया के अंधेरे में खो गए हैं। अब किले के मैं उस स्थान पर आपको लेकर चल रहा हूं जहां हो सकता है कि मैं भी खो जाऊं। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद एक दूसरे का चेहरा भी यहाँ नहीं देख सकते, ना ही आवाजें सुन सकते, क्योंकि ये इतना भीतर है। तो देखिएगा, आप छोटी छोटी सीढ़ियों से आपको उतरना पड़ेगा। आप चलते रहिए और एकदम आप नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ बहुत गर्मी है। बनाया कुछ इस तरह गया कि हवा आती रहे, लेकिन हवा के साथ अंधेरा बहुत है यहाँ। ये तो मेरा लाइट है, मेरे सहयोगी अश्विनी ने कैमरे में जरा रखा, और आप देखिए कि मैं एकदम इस समय भीतर आ गया हूँ। और भीतर जैसे ही आते हैं तो फिर पूरा अंधेरे में हम खो जाते हैं। हमारी अपनी लाइट बंद हो जाए तो फिर यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये एकदम मैं नीचे पहुँच गया हूँ, और यहाँ चलते रहिएगा। ये बिल्कुल अंधेरा है यहाँ एकदम पहले भी अंधेरा रहा गया होगा। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो लोग, जो राजा महाराजा रहे होंगे, वो आखिर कौन सी लाइट का इस्तेमाल करते होंगे, यहाँ हवा कैसे आती होंगी। तो हवा को लेकर तो आपको झोंके मिल जाएंगे, पर आप देखिए, भूलते रहिए, घूमते रहिए। मैं उस गली से अंदर आया और यहाँ पहुँच गया, और ये इस तरह आप पूरा चलते रहिएगा। ये देखिए, आप रास्ते बने हुए भीतर भीतर, ऐसे बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे, जो एक नई बात कहते हैं, भूल भुलैया। कई बार मुझे भी डर लगता है भीतर आने में कि ऐसा ना हो कि मैं यहीं खो जाऊं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आएंगे तो ये देखिए, वो उस तरफ है। जैसे ही असनी इस तरफ लौटेंगे तो आप एकदम, ये तो वो है जो लाइट हमारी लाइट से दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ लौटेंगे तो फिर आप यहाँ कुछ नहीं देख पाएंगे। देखिए आप, अब आप सोचिएगा कि लाइट पूरी बंद हो गई। मेरे कैमरे की भी पल भर के लिए लाइट मैंने बंद कर दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर आ गया हूं जहां से निकल सकता हूं, ना जा सकता हूं। तो किस तरह किले को बनाया गया होगा उन आक्रमणकारियों से बचने के लिए कि जो यहां पहुंच जाए वो वापस नहीं जाएगा, वापस वही जाएगा जिसको रास्ते पता हुआ करते थे। काहे का लोग बाग कछु अति क्षति करने के लिए, जैसे तो भूल भुलैया टाइप का है जी, तो अति क्षति नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अंधेरा है, न इसमें कोई रोशनदान है। और ऐसे ही तल बने, वो नीचे बताए थे कि फ्लोर 2 नीचे हैं, तल घर, तो एक तलाई घर है ये ऐसा ही। किंवदंती तो ऐसी भी है कि एक बार पूरी बारात ही यहाँ खो गई थी। वो भीतर तो गए लेकिन बाहर नहीं लौटे, जिसके बाद कुछ और लोग खजाने को खोजने गए जरूर, पर वापस नहीं आए। और यही कारण रहा कि नीचे के किले को बंद कर दिया गया। और कहते हैं कि जैसे किले का 1 द्वार, 2 द्वार, तीसरे द्वार से जब आप भीतर आते थे तो ये वो स्थान है जहां से किले के भीतर यानी नीचे जाने का रास्ता था। और ऐसा कहा जाता है कि इस रास्ते को बंद कर दिया गया है बरसों बरस पहले। और उसके पीछे भी एक कहानी है। कहते यह है कि एक बारात यहाँ जब पहुंची तो बारात इसी रास्ते से, बारात में जो आने वाले लोग थे वो इसी तरफ गए। इसको क्यों बंद किया था? 2006 में इसलिए कि वापस नहीं आते थे लोग बाग, इसलिए बंद करा दिया है सरकार ने 2006 में, कि वापस नहीं आते थे। भूल भुलैया से ज़्यादा वो 2 मंजिल नीचे था, मतलब फ्लोर 2 नीचे हैंगे, तो अब उसमें कोई जा नहीं पाता है, डरते थे, वापस नहीं आ पाते थे। कितने लोग अंदर रह गए? वो तो बताते हैं कि एक बारात चली गई, एक बारात को मतलब जो नहीं हो तुम्हें 8-10 आदमी 15 आदमी चले गए बैलगाड़ियों से आती। उससे उस समय कोई साधन नहीं चलते थे, उस समय की बात है जी। किला जितना सुंदर अलग अलग दहलान में दिखता है, यहाँ के गवाक्ष और गलियारे भी मोह लेते हैं। यहाँ खड़े होकर बुंदेलखंड दिखता है, हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट आकर्षित करती है। मुंडेर पर बैठे तोतों को देखकर लगता है कि क्या सोचकर इसे बनाया गया होगा। मैं अब उस छत पर पहुंच गया हूं जिसे सबसे ऊपर वाली छत कही जाती है। लेकिन उस छत को आप देखिए कि यहाँ की तरफ राजा महाराजा बैठा करते थे, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक छत से यानी दूसरा द्वार भी नजर आता है। राजा इस तरफ
तो महारानी उस तरफ, दोनों एक दूसरे को निहार सकते हैं। लेकिन जब शाम का वक्त होता है, सुंदर समय होता है, या सुबह का वक्त होता है, जब ठंडी हवाएं चल रही होती है, तो फिर चीजें अलग होती थी। आप देखिए, मैं विचार कर रहा हूं कि काश थोड़ी देर के लिए मैं भी राजा बन जाऊं। और आज तो मैं राजा हूं, क्योंकि मैं उस किले में हूं जहां खंगारों का शासन रहा है, जहां बुंदेलों का शासन रहा है, जहां चंदेलों का शासन रहा। लेकिन आप देखिए कि जहां भी आप देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। तोते की चहचहाट यहाँ मिल जाएगी। ये सुबह और शाम का वक्त तो बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो करीब करीब शाम ढल चली है, लेकिन इस शाम ढलती हुई शाम में बताते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा होगा जब राजा यहाँ बैठते होंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ से देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ पूरी सिंधु तालाब जिसे कहा जाता है वो नज़र आता है, और महारानी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, माता जी कहते हैं कि यहाँ गिद्ध वाली माता जो कुलदेवी रहा करती थी बुंदेलों की, वो यहाँ विराजते थे। यहाँ से माँ के दर्शन भी होते थे, और जो मौसम है उसका आनंद भी मिलता था। यहाँ की बावड़ी भी बहुत अलग है, जिसमें पानी के संरक्षण के प्रमाण आज भी दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यहीं राजकुमारी केशर ने मोहम्मद बिन तुगलक के हमले के बाद जोहर किया था। ये जो किला है, इसमें भी वाटर कंजर्वेशन बहुत अलग तरह से हुआ, यानी पानी की सप्लाई, पानी को कैसे बचाकर चलना है। आप देखिए कि यहाँ से एक बावड़ी नजर आती है। ये बावड़ी को आप देखिएगा, ये बावड़ी है, और इससे पूरा एक, जिसे कहेंगे, पानी की सप्लाई का रास्ता बना हुआ है। इससे होते हुए पूरे किले का पानी यहाँ आता था, यानी छत का पानी जितना होता था पहले छत पर रोका जाता था, फिर इस पानी को यहाँ के जरिए बावड़ी में छोड़ दिया जाता था, ताकि बावड़ी का पानी कभी कम ना हो। और उसी बावड़ी के पानी से सप्लाई हुआ करती थी पूरे किले को पानी की। एक कहानी तो ये भी है इस बावड़ी को लेकर, कहते हैं कि यहाँ जौहर हुआ था, और बिन तुगलक राजा ने जब यहाँ पहुँचा तो कहते हैं कि उस समय के जो महाराजा थे उनकी बिटिया, यानी जो राजकुमारी थी, वो उनको पसंद आ गई। इस बावड़ी को आप देखिए, इस बावड़ी में आकर उन्होंने जौहर किया। कहते हैं कि अपने पास वो रखना चाहता था, हमला किया, उसने आक्रमण किया, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ उन्होंने जौहर किया था। किले के हर छोर से मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं, और जब सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं तो पहाड़ियों का विस्तार है, कोलाहल का पता नहीं है, एकदम शांति है। जो बुंदेले राजे हुए हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कक्ष यही रहा करता था। अलग अलग समय में राजा बदलते गए, लेकिन कक्ष नहीं बदला। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, जब इस किले का निर्माण किया गया तो इस कमरे को बहुत अलग तरह से तैयार किया गया। अब मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ, यहाँ से आप देखिएगा तो बाहर का नज़ारा भी है, और दूसरी तरफ तालाब का नज़ारा भी है, और यहीं से माँ गिद्दावली भी दिखती है। यहीं से ये एक दरवाजा है यहाँ, यानी इस हाल में राजा महाराजा बैठ गए तो उनको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं होती थी, सब कुछ यहीं से दिख जाया करता था। और यदि मैं यहाँ बैठ गए, यदि यहाँ पूरा एक कालीन बिछा करती थी उस दौर में अलग, तो यहाँ से पूरी दूर तक पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ, सुहानी पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को आकर्षित करती थी। अब ये तो वो दो खिड़कियाँ हो गई, लेकिन जैसे ही आप यहाँ बैठेंगे तो राजा यहाँ से लेकर वहाँ तक सब कुछ देख सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा कक्ष था उनका, यहाँ से पूरे यानी पूरा उनका राजपाट कैसा चल रहा है, कौन कहाँ काम कर रहा है, वो यहाँ से नजर आ सकता है। अब मैं किले की उस छत पर आपको ले जाने वाला हूँ। एक वो छत थी जिस पर हम खड़े थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वो अंतिम छत, सबसे ऊंची छत पर, जहाँ सिर्फ राजा और महाराजा ही जा सकते थे। आइए मेरे साथ देखिएगा आप। ये पूरे राजा महाराजा कहते हैं कि यहाँ घूमते फिरते थे, यहाँ से आना जाना उनका लगा रहता था। और यहाँ से जैसे ही आप और ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो पूरा किला, तो ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। मैं भी सीढ़ियाँ चलते चलते कुछ पल के लिए मेरी सांसें रुक जाती है, क्योंकि इतना ऊंचा आना, यानी किले के निर्माण के पीछे भी सोच यही रही होगी कि आप पैदल चलिए, खूब चलिए और चलते रहिए, यानी आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ठंडी हवाएं मिलेंगी, और एक दूसरे के बीच में जो बातें होंगी
उसका भी खूब आनंद मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ा आनंद कहाँ हो सकता है। ये तो जगह ही ऐसी है जो ये कहती है कि ठहर जाइए, रुक जाइए और इस किले को देखते रहिए। कई घंटे किले में घूमते घूमते शाम ढलती जा रही थी। सामने एक सरोवर का जल दिखाई देता है। एक पहाड़ी पर बुंदेल राजाओं की कुल देवी का मंदिर है। आसपास खेत है। खंगार राजा खेत सिंह के किए कामों की चर्चा आज भी गूंजती है। इसी बीच मन में कई विचार थे और हवा के एक झोंके के बीच बीच में लग रहा था कुछ पल ठहर जाएं, लेकिन ये संभव नहीं था। जो भूतकाल में रहे उनका इतिहास गवाह है और हमें आगे भविष्य की तरफ बढ़ना है। मैंने अपनी धरोहर की यात्रा में कई किले देखे हैं। हर किले का अपना इतिहास है, हर किले की अपनी किंवदंती है। लेकिन जब गढ़कुंडार के किले में पहुंचते हैं तो यहाँ जैसा मनोरम दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा। यानी प्रकृति का जितना आनंद इस किले में रहने वाले राजा महाराजाओं ने लिए होंगे वो कहीं किसी और किले में नजर नहीं आते। यानी कल्पना देखिएगा, राजा महाराजाओं की सोच देखिएगा कि कितना अलग सोच विचार उनका रहा होगा। और कहते हैं कि इस किले में रहने वाले हर एक राजा बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, इसीलिए वो माँ की पूजा भी किया करते थे, नदी की पूजा भी किया करते थे और हवन भी किया करते थे। लेकिन हवन के साथ साथ मौसम का आनंद भी लिया करते थे कि हमारी सरकारें यदि इस किले को और संभाल ले तो पर्यटन बरस पड़ेगा। ना तो यहाँ पर्यटन की कमी है और ना ही धरोहर की। तो बने रहिएगा धरोहर में। लेकिन आज इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अश्विनी को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी धरोहर के जरिए किसी नए किले में, किसी नए धरोहर में। नमस्कार।